नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज बात करेंगे राजकुमार पांडे जी से। राजकुमार पांडे आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये नहीं, मुझे ही दिखाइए, मैं बाद में काट लूँगा और दिखा दूँगा। आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से साइकिल से लेके 12 मासी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। आज उनसे जानते हैं उनके साइकिल को पूरी तरह से भगवा और भाजपाई रंग देने का मतलब, मकसद और ज़रूरत क्या है। पांडे जी कहाँ से है पांडे जी, और ये जुनून कैसे आप में आया कि साइकिल को भाजपाई रंग में रंगना, तिरंग ये भाजपा के झंडे से और नेम प्लेट और सामान लेके यात्रा पे निकल पड़े? क्या मतलब है, मकसद है, ज़रूरत है? ऐसा है, ये मेरे परदादा की साइकिल है। परदादा की साइकिल? परदादा की साइकिल। और ये सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज जी में थे जब से हम लोग देश में सेवा कर रहे हैं जी और जनसंघ से हैं हम लोग जी। और हम मैं 8वीं पीढ़ी हूँ। मैं इस बात के लिए पहले भी मैं उपस्थित में बोल चुका हूँ और मैं पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, बम्बई, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, पूरी दिल्ली घूमता हूँ और पूरा मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रचार करता हूँ और मैं नौकरी भी करता हूँ। अरे वाह! नौकरी करता हूँ तो मेरा घर चलता है। क्या नौकरी करते हैं पांडे साहब? मैं सर मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? ड्राइविंग करने के बाद भी इतना वक्त मिल जाता है आपको कि जिससे साइकिल से आप प्रचार कर सकें भाजपा का? अभी आप देख रहे हैं, एक हफ्ता पहले अभी बिहार के अंदर अभी इलेक्शन था। हाँ। अभी मैं बिहार के अंदर भी मैं प्रचार करके अभी 2-4 दिन पहले मैं अभी आया हूँ। तो साइकिल से ही आए? हाँ जी, 2 महीने 1.5 महीना लग जाता है साइकिल से जाने में? 2 महीने में जाते हैं, 2 महीने में फिर लगते हैं? 1.5 महीने में जाना, 1.5 महीना आना। जब पश्चिम बंगाल जाऊँगा और कहीं जाऊँगा तो 2 महीना भी लग जाता है। तो इतने दिन जब आप ये साइकिल से यात्रा पे होते हैं तो आपकी नौकरी कैसे होती है? सर ऐसा है, कोई दिहाड़ी पे नौकरी करने वाले होते हैं जी, तो उनके सपोर्ट कर करके मैं हैंड ओवर करके मैं उनके पास और फिर उसके बाद मैं यात्रा करता हूँ। और मेरा मकसद, सबसे पहला मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ही, अटल बिहारी भाजपा साथ थे तो मैं फादर के साथ में जाया करता था, तो मैं जब से मैं प्रचार करता हूँ मैं फादर के साथ। अच्छा, ये सब तो बहुत अच्छी बात है। ये भाजपा के मुख्यालय तक तो आपका किस्सा सुना ही दिया होगा, तो भाजपा की तरफ से आपको कोई मानदेय भी दिया जाता होगा जिससे आप सड़क पे चल पाएँ, आपके परिवार को पालना पोसना, घर परिवार को? भाजपा तो बहुत रुपया खर्च करती है प्रचार प्रसार में, तो आपको क्यों नहीं देती? आपको नौकरी बाद में क्यों करना पड़ता है? ये आपने आवाज़ कभी उठाया? नहीं सर, देखिए ऐसा है, वो लोग आवाज़ उठाते हैं जिनका पेट भरा हुआ होता है, जिनको किस्मत चाहिए। और माफ़ी चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहिए ऐसा शब्दों को। और मैं क्या बोलूँ, बस मैं पैसे के लिए काम नहीं करता सर। ये आपका जुनून है? जुनून नहीं है, हम लोग क्रांतिकारी के हैं और हम लोग देश के प्रति और हमारे लिए जो है, बस मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही हम, क्योंकि उस टाइम जनसंघ था, जनसंघ के बाद दीपक आया, दीपक के बाद हमारे अटल बिहारी भाजपा साहब जी आए हुए थे, तो वही कमल का फूल आ गया। हाँ, तो उन्हीं का देन है। तो मैं सर पांडे जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका जुनून है, लेकिन क्रांतिकारियों के नाम के सामने तो कांग्रेस का नाम जुड़ता है। आपने भाजपा का दामन पकड़ लिया। सर कांग्रेस तो आपको क्या बताएं, कांग्रेस ने इतने टुकड़े किए हैं देश के, आप गिन नहीं पाएंगे। अगर ये उसी टाइम भंग हो जाती ना तो देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाता श्रीमान। कौन भंग हो जाता है? ये कांग्रेस, मैं आपको बता दूं, अगर तो कांग्रेस जब भंग हो गई होती तो देश के ऊपर इतने टुकड़े नहीं होते। इतना आज जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जो अलग हुआ, किसका देन है आप मुझे बताइए। तो अब कितने हिंदू सिख वहाँ से कत्लेआम हो करके ट्रेनों में आए गए, उनके साथ शोषण हुआ, इनकी जिम्मेदार कौन है? तो आप मुझे बता सकते हैं? 30-35% भारत के मुसलमान तो सधते ही नहीं, आप पाकिस्तान को भी भारत बनाते, वहाँ के मुसलमानों को कैसे झेलते? सर ये मैं बताऊँ आपको, ये देश के टुकड़े किए और इन लोगों ने यही नारा लगाया, फूट करो राज करो। और इन लोगों ने 70 साल से फूट करो और राज करो को राजनीति करते रहे और 7 साल में
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी आए हैं तो इनके पेट में दर्द होने लग गया सर। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके पेट में दर्द होने लगा? हाँ, 7 साल भी नहीं हुआ सर। वो तो अभी सुनने में आया कि राहुल जी अभी पद यात्रा निकाल रहे हैं। मेरे को पता नहीं चलता कि ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, देश तोड़ने की आप यात्रा निकाल रहे हैं, भगवान जाने। क्यों पद यात्रा निकालना देश तोड़ने वाली क्या बात? अब क्या बोले? आज भाजपा ने तो पद यात्रा निकाल के राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बना दिया, मैं कहता तो गुमराह कर रहे हैं ना जनता को। जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? कौन? यही कांग्रेस लोग। कांग्रेस के लोग। बहुत अच्छी बात। चलिए उस पर तो हम बातें और इंटरव्यू आपका करेंगे। ये पांडे जी, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? आपको हमारी खबरों से हो सकता है भाजपाइयों को सद्बुद्धि आए और आपको मानदेय देने लगे महीने का कुछ खर्चा, क्योंकि आप पूर्णकालिक प्रचारक हैं, इस तरीके से साइकिल चला रहे हैं। भाई इसमें पेट्रोल नहीं लगता, लेकिन आपके पेट में तो पेट्रोल लगता है चलने में। सर ऐसा है, मेरे को ना बहुत लोगों ने क्या बताऊं टक्कर मारी है कारों से। और ये मेरा ये यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है मांस जो है ना फटा हुआ है अंदर से। और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में जा कर के उसका इलाज करवाया है और डॉक्टर साहब ने कहे हैं कि इसका आप दवाई ट्रीटमेंट करते रहिए समय समय पर। परंतु बहुत मैं बड़ा बिना जान को जोखिम डालते हुए भी मैं अपने पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि मुझे कौन बंदा कब गोली मारता है। तो इस भाजपा वालों को कब सद्बुद्धि आएगी कि आप जैसे लोगों को पैसा दें कि आपका खर्च मिले, आपकी दवाई हो, आपको खाने पीने की व्यवस्था और आपका परिवार जाए, आपका परिवार कैसे चलेगा? ये सारा कुछ भाजपा की तो जिम्मेदारी। आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। इतना बड़ा प्रचार, पूरी साइकिल को आपने भगवा रंग में, भाजपा के रंग में रंग दिया है। मैं क्या बताऊं सर, आपको पहले भी इस बात से बता चुका हूं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। मैं आपको बताऊं, मैं नौकरी करता हूं तो मेरा परिवार चलता है। और मेरे को देश चलाने के लिए तो सर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश मजबूत हो, नारी का सम्मान हो। और नारी जो है, आप देख रहे हैं निर्भया कांड हुआ था, उसके ऊपर उनके साथ शोषण तो हुआ, उसके बाद राड भी घुसा दिया गया था। और इसके कारण कांग्रेस सरकार हिल चुकी थी, जड़ें हिला दिया था। आप जानते हैं इस बात को। पांडे जी बस इतना बता दीजिए कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं तो तुगलकाबाद रहता हूँ सर। तुगलकाबाद रहते हैं? हाँ जी सर। जबरदस्त। अब बताइए, रात को हम लोग बात कर रहे हैं, 8 बज रहे हैं। अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? तुगलकाबाद जाएंगे कि कोई बसेरा है आपका आसपास? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं छुट्टी हो जाने के बाद मेरा कोई मूड नहीं होता, कर्नाटक पे जा सकता हूँ, मेरा कोई पता नहीं है कहाँ जाऊँ। अब रात भर साइकिल चलाएंगे? कोई पता नहीं है, कभी कभार 2 बज जाते हैं सर, कभी कभार तो 3 बज जाते हैं, फिर सुबह ड्यूटी आ जाता हूँ, घर भी नहीं आता हूँ। जबरदस्त जुनून है इस। हाँ, और नहीं है सर, मेरा कहना मतलब है हम लोग पार्टी के लिए बलिदान देते हैं। जिस तरह से हम लोग, इन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को लापता कर दिया, और क्या कहते हैं इन्हीं लोगों ने, मैं बोलना नहीं चाहिए, इन्हीं लोगों ने क्या कहते हैं आज़ाद हिंद फौजों को घर का बेघर कर दिया, घर के घर मंदिर तोड़ दिए इन लोगों ने। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बताइए सर। पांडे जी, आपका पूरा इंटरव्यू एक बार फिर से लेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और बहुत तब तक आप भी ध्यान से रहिए, क्योंकि लोगों ने आपको टक्कर भी मारा है पीछे से, आपके कहने के हिसाब से। जी सर। अपने आप को सही रखिए, देश में सर्दी से बचिए, बहुत दुरुस्त है। ऐसा है, भगवान कह गए हैं कि जिसका बाल बाका नहीं होता, जिसका रक्षक भगवान है। बाल न बाका करके चाहे जग बैरी हो। हाँ, बहुत अच्छी जब बात। भगवान रक्षक है ना, अगर मेरी आनी लिखी है, बिल्कुल सही बात। हाथ हो तो मुझे कोई बचा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो अयोध्या धाम की जय, हनुमानगढ़ी सरकार की जय। ऐसे ही एक जुनूनी के साथ फिर से इंटरव्यू, इनका पूरा इंटरव्यू इसी प्लेटफॉर्म पे आप देख पाएंगे। पांडे जी, कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लगे रहिए आप जैसे। जय श्री राम सर। बस जय ये श्री कहेंगे, बस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को मंत्र को लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में होते हुए मैं राजकुमार पांडे यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।